हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का सॉल्यूशन देख रहे थे और जिस तरह से इस बुक में चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग वीडियो बना रहे थे। अब तक 3 वीडियो बना चुके हैं और 3 वीडियो पहले का यानी शुरू से जो कर रहे हैं फिजिक्स का स्टार्ट करके 3 वीडियो शुरू किए हैं। एक यूनिट्स, एक मेजरमेंट और एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट किए हैं। और इस बुक के अनुसार ये अगला जो टॉपिक है हमारा कार्य है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क। ये है और इसमें आपको दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आपको रेलवे में पूछा जाता है। जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो वर्क से ही पूछा जाता है। दोस्तों, जिस बुक को हम लोग कर रहे हैं ये इस बुक में कुल मिलाकर 7225 प्रश्न है, जो कि आया हुआ रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेईई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एलपी स्टेज 1, एलपी स्टेज 2, सारे अब तक जितने सारे साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे में सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड है और कुल मिलाकर 7225 प्रश्न है। अगर आप इस बुक कर लेते हो तो जैसी प्रकार आप जानते हो कि ग्रुप डी का जो सिलेबस है इसमें साइंस में आपको 25 नंबर पूछे जाएंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको एक सीट दिलाने में आपको हेल्प करेगा। यदि आप इस बुक का सॉल्यूशन करते हैं तो आपको 25 से 1 नंबर भी छूटेगा नहीं, ये मैं आपको पक्का वादा करता हूं। और दोस्तों, मैंने कसम भी खा चुका हूं कि इस बुक के जिस तरह से टॉपिक दिया हुआ उस तरह से वीडियो बनाकर सारे बुक को मैंने इस बुक के सारे टॉपिक में कवर करूंगा और विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो इस बुक के अनुसार हमारा अगला टॉपिक है कार्य। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य 2 नंबर है, यांत्रिक मैकेनिक्स का है कार्य। और कार्य स्टार्ट हुआ इस बुक में 130 से, क्वेश्चन नंबर 130, यानी 130 तक हम लोग 29 तक क्वेश्चन कर चुके हैं जिस तरह से टॉपिक में दिया हुआ फिजिक्स का। इसमें हम लोग देखेंगे कार्य के, और कार्य के बहुत सारे प्रश्न हैं तो इसको एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए पार्ट वाइज 2 वीडियो में कोशिश करूंगा पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कार्य के बारे में थोड़ा ले लेते हैं रफ आइडिया, क्योंकि अगर कार्य के यहाँ प्रश्न करेंगे तो कार्य का प्रश्न करने में आपको आसानी होगी अगर कार्य के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी रखेंगे तो। दोस्तों, आप ये पहला वाला पिक्चर देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक व्यक्ति है और ये एक दीवार है। ठीक है, और ये व्यक्ति मान लेते हैं सुबह से शाम तक इस दीवार को धकेल रहा है। तो दोस्तों, क्या ये व्यक्ति दीवार को धकेल के, क्या इसको धकेल के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है? नहीं ला जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें कि ये सुबह से धकेलना शुरू किया, शाम तक धकेला, लेकिन इस दीवार को यहाँ जैसा जहां पर था वैसा ही रहा, ना इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके गया। क्यों धकेल रहा मतलब क्या है कि इसको एक बल लगाकर इसको दीवार को धकेल रहा ताकि एक जगह से दूसरी जगह चल जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और साइंस भी कहता है कि यहाँ पर कार्य क्या है, कार्य जो है वो आपका 0 है, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, ये सुबह से शाम तक कार्य किया। तो अगर कार्य यहाँ पर 0 है तो साइंस किसको कार्य कहता है ये हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्य किसको कहता है साइंस में? कार्य को W से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, साइंस कहता है कार्य तभी होगा जब किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो तो कार्य कहलाता है। ध्यान सुने, अगर कोई वस्तु पर बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हुआ है तो दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक ये पे लिया, ठीक है, एक वस्तु लिया। ठीक है दोस्तों, और इस वस्तु पर क्या हो रहा है? एक बल लग रहा है। क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है। ठीक है, तो इस वस्तु पर बल लग रहा है तो ऑब्वियसली वस्तु कुछ समय के बाद ये वस्तु क्या हो गया, मान लेते हैं हम लोग यहाँ तक धकेल बल लगने के कारण ये वस्तु विस्थापित हो रहा है। तो कितना विस्थापित हुआ? D विस्थापित हुआ, यहां से यहां तक विस्थापित हुआ। तो साइंस कहता है यहाँ पर कार्य हुआ। तो क्या हुआ? यहाँ पर कार्य हुआ। तो कितना कार्य हुआ? कह रहा साइंस कि अगर जितना वस्तु पर बल लगेगा उस बल और वस्तु द्वारा बल की दिशा में विस्थापित का गुणनफल, विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। तो यहां पर क्या होगा?
F जितना बल लगा रहा है गुना आपका क्या होगा D, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के गुणफल को कार्य कहा जाता है, ऐसा साइंस कहता है। यानी कहीं पर भी अगर कोई बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु में विस्थापन हुआ है तो वहां पर कार्य हुआ है, और कितना कार्य हुआ है दोस्तों, F गुना D हुआ है। ठीक है, ये समझ गए होंगे, साइंस ऐसा कहता है कार्य करने के लिए। दोस्तों इसका और एक फॉर्मूला होता है W बराबर आपका, इसको अगर डॉट प्रोडक्ट में हम लोग लिखेंगे तो F D cos थीटा। ठीक है दोस्तों, F D cos थीटा। तो ध्यान रखें, और एक कौन सा फॉर्मूला हुआ, W इक्वल टू F D cos थीटा। ठीक है, तो ये दोनों ही जो बल लगा है ये जमीन पर लगता है। कहां पर लगता है, यानी जमीन स्तर पर ये दोनों ही कार्य होता है। एक होता है एफ डी कोस थीटा और एक होता है एफ डी, यानी फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी हिंदी में कहते हैं विस्थापन गुना बल, कार्य कहलाता है। दोस्तों कार्य जो होता है, कार्य का यूनिट, कार्य का जो यूनिट होता है वो कार्य का यूनिट होता है आपका जूल। क्या होता है, जूल। दोस्तों कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल। और कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, क्योंकि अगर दोस्तों आप लोग बात करें अदिश और सदिश राशि की, तो जितने भी सारे भौतिक राशियां हैं, जिन भौतिक राशियों में आपका परिणाम तथा आपका क्या होता है, दिशा होता है, तो उस भौतिक राशि को कहा जाता है सदिश राशि। क्या कहा जाता है, सदिश राशि, यानी सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, सदिश राशि। वहीं अगर बात कर लें, अगर जिस भौतिक राशि में केवल और केवल क्या होगा, परिणाम होगा, उस भौतिक राशि को केवल कहा जाएगा अदिश राशि, कहा जाएगा अदिश राशि। तो दोस्तों कार्य जो होता है केवल और केवल इसका परिणाम होता है। 10 जूल, जैसे 20 जूल हुआ, आपको 100 जूल हुआ, 200 जूल हुआ, ऐसा होता है। यानी इसका क्या है, केवल और केवल परिणाम है, इसीलिए कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, अब और एक चीज ध्यान से रखें, ध्यान, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैंने। ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। इन दो फॉर्मूला के अलावा अगर एक फॉर्मूला और याद आप रखोगे तो आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा कार्य से रिलेटेड। मान लीजिए कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु ऊंचाई पर, यहाँ पर हम लोग जमीन पर, ये हम बताया था जमीन स्तर पर। ठीक है, जमीन स्तर पर क्या होगा, कार्य दो प्रकार के होंगे, दो फॉर्मूला होंगे। उसी प्रकार कार्य जो होगा किसी वस्तु का ऊंचाई पर, कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर जितना कार्य होगा वो कार्य होगा mgh। कितना कार्य होगा दोस्तों, mgh, यानी W बराबर होगा आपका mgh। क्या होगा, mgh। ऊंचाई पर, कोई वस्तु द्वारा ऊंचाई पर कार्य किया, कितना फॉर्मूला क्या होगा, कोई वस्तु द्वारा ऊंचाई पर, किसी ऊंचाई पर कार्य कितना होगा, फॉर्मूला होगा कार्य बराबर mgh। ठीक है, ये h क्या होगा आपका हाइट, और g होगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और m यानी मास। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको कहीं कहीं मेंशन कर देगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर मान एग्जैक्टली मान है 9.8 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर आप कहीं लिख दिया क्वेश्चंस में क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको यहां पर लेना है। और यही वस्तु का m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है दोस्तों। क्या है, द्रव्यमान है, ध्यान रखें द्रव्यमान है। ठीक है, अब हम लोगों को तो 3 फॉर्मूला मिला, एक कार्य का कि फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुना विस्थापन। दूसरा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में F यानी फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट गुना cos थीटा, और वहीं ऊंचाई पर किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, mgh, जो कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों इसका कार्य जो इतना के बारे में हम लोग जान गए, अब कार्य के बारे में आपको और एक चीज जानना जरूरी है कि कार्य जो होता है 3 कंडीशंस होता है, कार्य का 3 कंडीशंस होता है। तो हम लोग कार्य का तीनों कंडीशंस को हम लोग जान लेते हैं। तो ये देखिए आप लोग क्या है, 3 कंडीशन। एक तो क्या है कि W बराबर आपका जो होता है F
डी कॉस थीटा, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। यहां पर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट अगर क्या होगा, कार्य जीरो होगा, कब, जब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई भी राशि जब जीरो के साथ गुना कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, वो सभी जीरो हो जाता है। तो यहाँ कार्य हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब जीरो होगा, जब इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या फिर बल जीरो होगा, तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा, कार्य जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कब कब जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कब कब जीरो हो सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, विस्थापन किसको कहते हैं, यानी अंतिम विस्थापन किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से यहां दो बिंदुओं के बीच में हो रहा है, दो बिंदुओं के बीच, तो यहां पर होगा आपका अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु के, जो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वस्तु, यहां से आप एक गाड़ी स्टार्ट चल गए यहां तक, फिर आप वापस आ गए, तो यहां पर क्या होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कब हो सकता है, जब आप क्या होगा, या आप क्या करेंगे, आप जैसे मान लीजिए कोई जैसे एक ट्रैक पे जा रहा हो कि गोल जैसा, यहां पर गया फिर वहीं वापस आ गया, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी आपको कह सकते हैं कि हम लोग जब कोई ट्रैक पे, गोल ट्रैक में, यानी गोल ट्रैक में अगर जा रहे हो तो भी आपका विस्थापन जीरो होगा। दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है कि अगर आप विराम अवस्था में, ठीक है, विराम अवस्था में, तब भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क जीरो हो जाएगा। तीसरा क्या है कि अगर मान लीजिए आप लौट का है, वापस लौट का है ना, कहीं से स्टार्ट किए और वापस वहीं पहुंच गए लौट का है, तो ये हमारा क्या होगा, आपका वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्क तो हम लोग को पता चल गया कि वर्क जीरो होगा। कब जीरो होगा दोस्तों, वर्क जीरो होगा तीन कंडीशन में, या तो फिर आप गोलाकार पथ में जा रहे हैं, जहां से गए और वहीं से जाके पहुंच गए, तब पर भी विस्थापन जीरो होगा, और विस्थापन जीरो होगा तो हमारा वर्क जीरो हो जाएगा। अगर आप विराम अवस्था में हैं तब अगर यानी विस्थापन नहीं हुआ, और विस्थापन नहीं हुआ तो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, अगर मान ले कहीं से जाना शुरू किए फिर वापस वहीं आ गए, तब पर भी आपको क्या हो जाएगा, कार्य जीरो हो जाएगा। कब, जब विस्थापन जीरो हो जाएगा। तो एक तो हो गया कि कार्य का, है ना, कार्य का क्या हुआ कि विस्थापन जीरो होगा, कब, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट तीन कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ये जान गए। अब हमारा जो दूसरा है, ध्यान से सुने, दूसरा जो है वो है हमारा, मान लीजिए थीटा का मान 90 डिग्री, और थीटा का मान 90 डिग्री कब होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है और व्यक्ति सूटकेस के लेकर खड़ा है ना। अगर खड़ा है तो ये सूटकेस तभी ऊपर खड़ा करके रखा है क्योंकि ऊपर में है, क्योंकि इस पर इसके हाथ द्वारा इस क्या सूटकेस को एक बल लगाया, और ऊपर की ओर बल लगा है, और नीचे की ओर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस वस्तु पर, यानी इस सूटकेस पर ग्रेविटेशनल नीचे लग रहा, और ये आप एक ऊपर की ओर जो बल लग रहा, और यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यानी अगर कोई मान लीजिए कि कोई कुली, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सुनिए, कुली अगर कोई वस्तु लेकर सिर्फ खड़ा है या फिर चल रहा है, तो क्या कार्य करता है, कुली द्वारा किया गया कार्य जीरो हो जाता है। ये मेन एग्जांपल है आपका, ये थीटा इक्वल टू, यानी कंडीशन 2 कार्य का, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, समझ गए होंगे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि दोस्तों आप लोग का जो cos 90 डिग्री का मान होता है वो हमारा जीरो होता है। cos 90 डिग्री का मान जीरो होता है। जब cos 90 डिग्री का मान जीरो हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं, cos 90 डिग्री का मान जब जीरो हो जाएंगे तो जीरो गुना डिस्प्लेसमेंट गुना फोर्स, तो क्या हो जाएगा, कार्य टोटली जीरो हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन में जीरो हो सकता है, कब, जब थीटा 90 डिग्री हो। ये भी आप एग्जांपल आप ले सकते हैं। देखो एक व्यक्ति यहाँ पर चल रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा, फोर्स भी लग रहा, लेकिन दोनों के बीच में ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना है दोस्तों, 90 डिग्री बन रहा, और 90 डिग्री अगर बन रहा तो cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री जीरो है, तो ये भी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जीरो है। देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा कंडीशन है, तीसरा की वर्क जो कार्य होगा वो हमारा ऋणात्मक भी होगा, यानी नेगेटिव होगा। ये कब नेगेटिव होगा, ध्यान से सुने, कब नेगेटिव होगा, जब बल एक अलग साइड में लग रहा हो और विस्थापन एक अलग साइड में हो रहा हो, यानी बल इधर लग रहा हो
और आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, तो यानी तब हमारा क्या होगा, कार्य नेगेटिव होगा, यानी कार्य ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए वस्तु इधर जा रहा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, और दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल हो रहा, 180 डिग्री। कितना डिग्री का? 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री का मान भी हमारा दोस्तों 0 हो जाता है, सॉरी या -1 हो जाता है। क्या होता है? -1 होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हमारा वर्क डन माइनस होगा, यानी नेगेटिव होगा। कब होगा? जब बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ हो, तब हमारा कार्य शून्य होगा, सॉरी नेगेटिव होगा। ये हो गया, 3 हो गया। तो अब आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? केवल परिमाण होता है, यानी क्या होता है, केवल और केवल इसमें डायरेक्शन नहीं है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो रहा है, परिमाण होता है। उसको क्या कहते हैं हम? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि, ठीक है। और जिसमें परिमाण प्लस डायरेक्शन दोनों हो, उसको कहते हैं सदिश राशि। तो देखिए संवेग में दोनों ही होता है, परिमाण भी होता है और आपका डायरेक्शंस भी होता है। तो ये एक सदिश राशि है, यह है एक सदिश राशि है। विस्थापन भी एक सदिश राशि है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच का अंतर को विस्थापन कहा जाता है, यानी वस्तु द्वारा। तो भी एक सदिश राशि है। बल भी एक सदिश राशि है, इसका भी क्या होता है, दिशा होता है। क्या होता है? दिशा होता है। ये भी एक सदिश राशि है। तो कार्य क्या, केवल और केवल इसका परिमाण होता है, केवल और केवल इसका परिमाण होता है। इसका आपका डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? कौन अधिक काम कर सकता है? देखिए एक घूमता हुआ पहिया, मैंने आपको बताया था कि घूर्णन, अगर कोई घूमता हुआ पहिया मतलब गोल घूमेगा, और गोल घूमेगा है ना, गोल घूमेगा तो क्या होगा, कोई एक यहाँ से, जहां से प्रारंभिक है फिर यहाँ पर आ गया, तो क्या हो गया, विस्थापन होगा। और विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। और हम लोग जानते हैं कार्य बराबर जो होता है FD cos थीटा होता है, ठीक है, cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा, और ये सभी क्या है, क्वांटिटी गुणनफल का क्या है, गुणनफल में। तो D इक्वल टू 0, यानी कार्य बराबर आपका जो हो गया 0। क्या हो गया, कार्य बराबर 0। तो हमारा जो एक घूमता हुआ पहिया है, इस पर आपका क्या होगा, 0 कार्य होगा। क्या होगा, 0 कार्य होगा। देखो बंदूक की एक चलती हुई गोली, बंदूक की चलती हुई गोली, मान लीजिए गोली है तो ये चल रही है ना, चल रही, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट हो रहा और इसका मास भी होगा, और ये बहुत ज्यादा स्पीड में होता है, बहुत ज्यादा स्पीड में होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका कार्य करेगा ज्यादा। क्या करेगा, कार्य करेगा ज्यादा, ठीक है। गतिशील पत्थर, ठीक है, और इसका जो स्पीड होगा, गोली का स्पीड और पत्थर का स्पीड बहुत ज्यादा होगा आपका, गोली की स्पीड, तो इसमें ज्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई वस्तु अगर मास है और उस वस्तु गतिशील में, तो काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, कार्य, जितना काइनेटिक एनर्जी है उसमें उतना ही कार्य कर पाएगा, जितना एनर्जी है उतना ही कार्य कर पाएगा, तो ये ज्यादा काम करेगा पत्थर से, ठीक है। अब देखो एक उठता हुआ हथौड़ा, एक उठता हुआ हथौड़ा, ठीक है, मैंने बताया था कि एक उठाया हुआ हथौड़ा, यानी अगर कोई वस्तु का आकार में परिवर्तित हुआ, यानी वस्तु का आकार में परिवर्तित हुआ, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh, यानी जितना इतना एनर्जी है इतना ही क्या कर पाएगा, कार्य कर पाएगा। लेकिन ये सबसे ज्यादा गतिशील होता है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी होगा, और ज्यादा एनर्जी होगा तो इसमें ज्यादा आपका क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, तो मैंने आपको बताया इससे पहले ही, ठीक है, दो बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होता है, दोनों नहीं, एक होता है। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, नहीं, एक होता है, केवल और केवल परिमाण होता है। केवल दिशा होती, परिमाण नहीं, नहीं ऐसा नहीं, इसमें क्या होता है, केवल परिणाम होती, दिशा नहीं। तो ये तीनों हमारा इस क्वेश्चन के अनुसार रॉन्ग हो जाएंगे, और क्वेश्चन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। और क्वेश्चन नंबर 133 है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, ये आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया अभी भी। ठीक है, इसलिए बताया ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। तो W बराबर क्या हुआ, एफ डी कोस थीटा। और इस क्वेश्चन में देखिए 20 जूल, मैंने बताया था जूल है, और जूल का मतलब क्या है कि यहाँ पर कार्य हुआ, कितना कार्य, 20 जूल। तो हमारे दिया हुआ क्वेश्चन में 20 जूल कार्य हुआ। और बल कितना लगाएगा, न्यूटन है, बल का मात्रक न्यूटन है, देखो 20 न्यूटन है, तो यहाँ पर 20 न्यूटन। और यहाँ पर देख सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह 2 रख दो, यहाँ पर कॉस थीटा यानी कितना डिग्री का एंगल है बाहर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो 20 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 40 गुना कॉस थीटा। जब आप यहां से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर 20 अपॉन क्या हो जाएगा 40, और 20 टू जा क्या हो जाएगा 40, तो हमारा होगा 1/2। ठीक है, 1/2 यानी हमें अब जो मिला है कॉस थीटा बराबर 1/2, कॉस थीटा बराबर 1/2। और इसका मान 1/2 होता है, कौन वैल्यू का, कॉस का कौन सा डिग्री का वैल्यू का 1/2 होता है। तो देखो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर यहाँ पे 1/2 जो होता है वो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। क्या है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2। तो देखो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो हमें बचा क्या, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण बना है वो हमारा 60 डिग्री का बना है। कितना, 60 डिग्री का बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा हमारा 60 डिग्री। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। नॉमेरिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा वर्क से पूछा जाता है, रेलवे में सबसे ज्यादा वर्क से नॉमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ छोटा छोटा बनते हैं। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वर्क के एक एक क्वेश्चंस को हम लोग चुन चुन के करेंगे, ध्यान रहे चुन चुन के करेंगे, चाहे आप रेलवे का फूफा वाला प्रश्न हो या रेलवे का मामा वाला प्रश्न है। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर रेलवे ग्रुप डी अगर आपको पार होना है साइंस की तरह, साइंस में अच्छे मार्क्स लेकर पार होना है, क्योंकि साइंस के बिना आप ग्रुप डी में नौकरी नहीं ले सकते हैं, और ग्रुप डी में साइंस में अच्छा मान नंबर लाना चाहिए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपका वादा करता हूं इस बुक को सारे चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज जो भी दिया हुआ है इस बुक में सारा क्वेश्चन एक एक को चुन चुन कर करेंगे और सभी को बताऊंगा, और भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 से एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उससे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य गणना करें और जी का मान दिया और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने क्या बताया कि कार्य एक अगर जमीन से ऊपर अगर कहीं हो रहा है, जमीन के ऊपर अगर कार्य हो रहा है तो कितना कार्य होता है, फॉर्मूला mgh होता है, मैंने बताया था कि। और जमीन पर 2 होता है, F गुना D और F गुना D cos थीटा। और तो तीसरा जो फॉर्मूला था वर्क का, अगर कोई वस्तु ऊपर है और वहां पर कार्य हो रहा है तो कितना कार्य हो रहा है, W इक्वल टू mgh। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो पोर्टर का जमीन से 12 केजी यानी मास दिया हुआ है, मास रख लो आपको 12 केजी, और जी का मान देखो यहाँ पर दोस्तों 10 दिया हो तो 10 लिखो, और कितना हाइट पर रखा गया, कितना हाइट पर उठाया गया पोर्टर द्वारा उस वस्तु को, सामान को 1.5 मीटर। तो 1.5 से आप यहाँ h का वैल्यू रख दो, गुना कर दो, आपका कार्य आ जाएगा। कार्य देखो अब तो 10 गुना यहाँ पे क्या है 15, तो 1 हट गया, यहाँ पे दशमलव हटाइए तो ये काट गया, यानी 15 गुना 12, और 15 गुना 12 आपका 180 होता है। तो आपका हो जाएगा W बराबर 180 जूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 180 जूल। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये हमारा कितना था 34, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उससे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है और सामान पर उसके द्वारा किया गया काम गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 134 है और यहाँ पर 138 हो गया, इधर क्या है आगे
इधर हमारा गलती हो गया, चलो इधर 135 है, पहले आगे पीछे हो गया है, जो बनाते टाइम आगे पीछे हो गया। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग सीरियल वाइज करते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ इंक्लूड करा है। तो एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम गणना करें। देखो दोस्तों, यहाँ पे मास कितना दिया हुआ, मास दिया हुआ दोस्तों आपको 20 केजी। कितना दिया हुआ, 20 केजी। वही क्या है कि उसे जमीन से 2 मीटर यानी एच दिया हुआ कितना, 2 मीटर, 2 मीटर ऊपर अपने रखता है और सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना करे। काम की गणना करे, यहाँ पे जी का वैल्यू भी यहाँ पर कितना दिया हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु द्वारा यानी कोई बल द्वारा कार्य कितना करेगा जमीन से ऊपर, वो कार्य करेगा दोस्तों mgh। तो दोस्तों यहाँ पर m का वैल्यू क्या है 20 और g का वैल्यू हमारा देखो, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 2। तो आपको या कर लो 20 गुना 2 आपको 40, 40 गुना 10 यानी 400 क्या हो जाएगा, 400 जूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो सभी क्वेश्चन तो करना ही हमें। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी पर तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कार्य और बल और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन क्या है, W बराबर F गुना डी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है यानी 4000 मीटर और वहीं पे कार्य दिया हुआ 20,000 जूल, यानी 3 क्वांटिटी से 2 क्वांटिटी दिया हो तो 1 क्वांटिटी हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए तीनों बताया कि कब आपको कहाँ यूज हो जाए। चलिए हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं। तो हमारा जो कार्य है कितना दिया, 20,000 जूल दिया हुआ, 20,000 जूल। तो हमारा यहाँ 20,000 गुण बराबर एफ हमें निकालना है यानी कितना बल लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 4000 मीटर। कितना हुआ, 4000 मीटर। यहाँ पर आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, एफ जो होगा इसको इधर 4000 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हमारा ऊपर में हो जाएगा 20,000 गुना ये हमारा हो जाएगा 4000। तो ये 3 0 कैंसिल, 4 5 20 यानी जो बल होगा दोस्तों ये 5 न्यूटन होगा। कितना होगा दोस्तों, 5 न्यूटन होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को क्या कहलाता है, हमारा स्थितिज ऊर्जा को हम कहते हैं क्या किया डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित करते हैं। तो हमारा वो क्या है, इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से बिंदु पर उठाने, इस गुरुत्वाकर्षण बल लगने पर इस केंद्र पर रखने पर, इससे गुरुत्वीय विपरीत जमीन के पर रखने पर, इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर क्या होगा, उस बिंदु को उठाने पर स्थितिज ऊर्जा। जितना वस्तु पर मैंने बताया था कोई वस्तु इधर उठा रहा है तो हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। और मैंने आपको बताया अभी कि कार्य जो होगा, कोई वस्तु ऊंचाई पर है तो वहां पर कार्य क्या होगा, क्या फॉर्मूला, कितना कार्य करेगा, mgh होगा। तो इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण इधर लगता है नीचे की ओर, पृथ्वी केंद्र की ओर कोई वस्तु को खींचे रखता है यानी बल इधर लगता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल। और जो ऊपर में होगा किसी बिंदु पर तो ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हो रहा है, इधर एक लग रहा है इधर एक लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर जो किया गया कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 137। 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। 1 केजी यानी m का वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों, 1 केजी दिया हुआ, वहीं 10 मीटर यानी h का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर ऊंचा, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, यानी आपको कार्य निकालना है। तो कार्य हमारा होगा, कार्य होगा ये देखो यहाँ पर लिखा गुरुत्वीय बल द्वारा, गुरुत्वीय बल द्वारा, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगता है और हमारा जो ऊपर जो होता है, ऊपर जो होता है ये mgh ऊपर की ओर कार्य होता है, जो कार्य जो स्थितिज ऊर्जा वही कार्य के बराबर होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना कार्य करेगा, यानी यहाँ पर जो कार्य होगा वो हमारा नेगेटिव में होगा। क्या होगा, नेगेटिव में होगा, जो वैल्यू होगा उसमें नेगेटिव रख देंगे। अब देखो mgh क्या होगा हमारा दोस्तों, mgh यहाँ पर कहा था गुरुत्व बल के द्वारा, गुरुत्व बल नीचे क्यों लगता है इसीलिए, समझे, इसलिए नेगेटिव होगा। mgh दोस्तों यहाँ पर m का अगर वैल्यू यहाँ पर जो दिया हुआ 1 केजी दिया हुआ और g का वैल्यू 10 दिया हुआ और यहाँ h जो है 10 मीटर दिया हुआ, कितना हुआ 10 मीटर, सॉरी g का वैल्यू 9.8 दिया हुआ, d का वैल्यू 9.8 दिया है।
तो गुना करो 98 गुना 10, 9.8 गुना 10 तो क्या हो जाएगा 98, और मैंने बताया था नेगेटिव होगा तो कार्य जो होगा नेगेटिव 98 जूल हो जाएगा। ये आपका राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर मेंशन कर दिया था गुरुत्वीय बल द्वारा, समझ गए, इसीलिए नेगेटिव होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 138, 139 तो हम लोग कर चुके हैं। एक कुली जमीन से 20 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर की ओर 2 मीटर अपने पर उस पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना करें। अभी निकाला हम लोग कितना, ऑप्शन सी 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139। कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है, तो किया गया कार्य होगा, क्या होगा। मैंने क्या बताया कि F गुना क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, और F कितना दिया हुआ 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ 1 न्यूटन, तो 1 गुना 1 कार्य हो जाएगा, हमारा कार्य हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। खड़े यात्री द्वारा मैंने क्या बताया था कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, एग्जांपल से मैंने बताया था, कोई व्यक्ति खड़ा है यानी उस विराम अवस्था में है, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है, और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो कार्य भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए कितना घुमा दिया है कि एक वस्तु पे खड़ा है, 10 केजी वैल्यू दिया है। आप वहां ऐसा मत कर देना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग लगाकर यूज करना होगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है इस वीडियो में। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। आपका दिया हुआ 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु स्थित क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टली 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, एक वस्तु है हमारा, ठीक है, एक वस्तु है और इसका वजन दिया हुआ कितना 4, यानी 4 केजी दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, और इस वस्तु जो है ये एक निश्चित वेलोसिटी है, और इसका कितना वेलोसिटी पर जा रहा है, वो आपको जा रहा है दोस्तों 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है। लेकिन इस जो स्पीड है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा, इस वस्तु का स्पीड को आपको बढ़ाना होगा, और कितना होगा, बढ़ा के करना होगा 5 से आपको क्या करना है 10 मीटर पर सेकंड करना होगा। अगर कोई वस्तु पे यानी इसका ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, कितना लगा पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और ज्यादा बल अगर लगाना है, ज्यादा बल लगाना है तभी तो आप कार्य करेंगे, क्योंकि कार्य नहीं तो 5 मीटर पर सेकंड में ही होगा। और जितना अगर बल ज्यादा लग गया तो वस्तु ज्यादा स्पीड से जाएगा, ज्यादा स्पीड से जाएगा 10 मीटर पर सेकंड में करने के लिए, तो इसको कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा वही आपको निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। अगर आप लोग नहीं कर पाते हो तो मैं आपको अगला वीडियो में करके जरूर बताऊंगा। अगर आप कमेंट करके जरूर कमेंट करना कि मुझसे नहीं बना सर, इसको फिर आप समझा दो, मैं आपको जरूर समझा दूंगा। ठीक है, देखो दोस्तों, ठीक है, ये कर लेना। मैं थोड़ा हिंट भी आपको दे रहा हूं। देखिए यहाँ वेलोसिटी में चेंजेस हुआ, और जब वेलोसिटी में चेंजेस हुआ है तो हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और दोस्तों अगर कोई वस्तु अगर क्या है गतिशील अवस्था में है तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर वस्तु में मास हो और वस्तु में वेलोसिटी होगा, और ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जितना वस्तु द्वारा किया गया कार्य होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर कार्य होगा। तो इस वस्तु का काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, और काइनेटिक एनर्जी क्या लगे, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv²। चलो बता ही दिया हूं तो कर ही देता हूं। तो क्या होगा, हमारा जो कार्य होगा ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है 1/2 mv² के बराबर होगा। तो देखो 1/2 मास दिया हुआ 4 केजी, मास दिया हुआ 4 केजी, वेलोसिटी, तो हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी जो होगा, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस ये u का वैल्यू है, v का है, तो हम जो v लेंगे ये 10 - 5 लेंगे, 10 - 5 लेंगे, यानी 5 मीटर पर सेकंड लेंगे। क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड लेंगे, यानी v का वैल्यू 5 गुना 5 रखेंगे। तो 2 दूना 4, 5 5 25 है ना, 2 दूना 4, 5 5 25 दूना 50, क्या होगा 50 जूल कार्य करेंगे। कितना करेंगे, 50 जूल कार्य करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 142 करते हैं। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर
स्थिर स्थिति से गिराया जाता है, जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा लगाया गया बल के कारण जो यहाँ पर एनर्जी हो रहा वस्तु में विस्थापित हुआ है, तो वह कार्य कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो वैल्यू होगा कार्य का नेगेटिव होगा। ये तो पहले ही आप ध्यान में रख लो, ठीक है, क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चलो कर लो, है ना। वस्तु क्या कहा है कि स्थिर स्थिति से, यानी मान ले वस्तु यहाँ पर था, ठीक है, और वस्तु का वजन कितना है 0 यानी मास दिया हुआ वस्तु का 0.1 kg दोस्तों, ठीक है। अब क्या, जब यह वस्तु 2 मीटर दूरी से गिरता है ना, ऊपर से गिरता है कितना मीटर, 2 मीटर, यानी विस्थापित हुआ कितना 2 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ 2 मीटर। और किसके कारण डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, गुरुत्वीय बल के कारण। क्या हो रहा, गुरुत्वीय बल के कारण, ठीक है। और यहाँ पर जी जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, जी दिया हुआ है हमारा 9.8, जी का वैल्यू कितना दिया हुआ 9.8 वैल्यू दिया हुआ। तो आपको कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा कि कार्य कितना होगा। तो मैंने बताया था कि ऊपर पर कोई वस्तु जमीन से ऊपर पर कितना कार्य करेगा mgh, और जब यह वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा काम करेगा तो नेगेटिव mgh हो जाएगा अगेंस्ट आपका क्या हो जाएगा, जो बल लग रहा उधर से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो यहाँ पर वैल्यू बैठा तो -0.1 और जी का वैल्यू दिया 9.8 गुना h का वैल्यू दिया 2, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक यहाँ दशमलव हटा लो, यहाँ से भी दशमलव हटा लो, ठीक है। तो 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, ठीक है। 2 के बाद दशमलव लगाए क्योंकि 2 जीरो है नीचे में, 2 के बाद तो -1.96 जूल हो जाएगा ये कार्य, ठीक है। कार्य बराबर -1.96 जूल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 143, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन शून्य होगा, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्य बराबर F गुना D क्या होता है, cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हुआ यानी विस्थापन 0 हुआ है, तब क्या हो जाएगा, हमारा कार्य 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, विस्थापन क्या होगा 0 होगा, यानी शून्य हो तब होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 144। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, 2 मीटर तक न्यूटन भार, यानी न्यूटन दिया हुआ तो यहाँ पर बल दिया हुआ 120 न्यूटन, और 2 मीटर यानी आपका क्या दिया हुआ h दिया हुआ 2 मीटर। तो आपको कितना उसके द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर जो होगा क्या होता है mgh, ठीक है, mgh। तो यहाँ पर देखो gh तो 120, ठीक है, 100 mg ये बल है, ठीक है, ये भार है, भार का होता है mgh। तो 120 दिया हुआ गुना यहाँ 2 कर लो, तो 12 दूना 40, 240 जूल आपका वर्क हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 145, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं पावर, यानी W/T होता है, ठीक है, ये जान लो। जब पावर आएगा तो मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। तो कार्य करने की दर ये परिभाषा है शक्ति का, उसी को कहते हैं हमारा क्या, W/T, यानी शक्ति हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 146। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करना, मेरे को कमेंट करके आप लोग जरूर करना, कमेंट करके, चाहे आप गूगल करो जहां पे भी कर लो, इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर आप लोग जरूर बताना। और वीडियो कैसा लग रहा, वीडियो आपको कमेंट करके राय भी देना है, ताकि मैं अगला वीडियो लेके आऊं। आप लोगों को इंटरेस्ट अगर है तभी मैं लेके आऊंगा, अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो फिर मैं क्यों लेके आऊं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, यहाँ पे कार्य क्या होगा, 0 होगा। मैंने बताया कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। सचिन 4 किलोमीटर चलता, अगर चलता है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो सचिन द्वारा कुछ ना कुछ बल लगा है, तो बल और विस्थापन के बीच में यहाँ पे कार्य होगा, कार्य कुछ ना कुछ होगा। कितना अमाउंट में होगा, तो FD होगा, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, ठीक है,
एक कार्य ले जाता है, यानी यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमारा ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कार्य होगा, और कार्य होगा F गुना D। ठीक है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है तो चुपचाप तो खड़ा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। लेकिन हमारा ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो कार्य भी 0 होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 148। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑब्वियसली जब बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है तो धनात्मक हो। बल विस्थापन बल के लंबवत है, लंबवत 90 डिग्री, यानी बल और विस्थापन के बीच में अगर इधर बल लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो यहाँ पर 90 डिग्री और 90 डिग्री हो रहा है तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, कार्य 0 हो जाएगा। आरोपित बल से कोई विस्थापित नहीं हो रहा, कोई विस्थापित नहीं हो रहा, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है तो कार्य भी 0 होगा। विस्थापन बल की विपरीत दिशा में बल इधर लग रहा और आपका विस्थापित इधर हो रहा है, तो मैंने कहा कि बल और विस्थापित अलग एक दूसरे से अलग अलग दिशा में हो रहा, तो हमारा कार्य जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। तो धनात्मक का है तो विस्थापन बल की दिशा में होगा, तभी ये धनात्मक होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया। हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, वो पढ़ रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पढ़ रहा तो बुक वहीं पे रखा, वो भी वहीं पे है, ना उस पर कोई कार्य कर रहा, तो यहाँ पर कार्य नहीं होगा। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ऑब्वियसली कार्य होगा, कितना बल लगा उस पर डिपेंड करेगा, यानी F गुना D होगा। श्रुति कुर्सी पर बैठी है तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो यहाँ पर भी कार्य बराबर 0। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। धक्का दे रही लेकिन कोई हिल नहीं रहा मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी किया गया, कार्य कर रहा है पिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, यानी यहाँ पर हम लोग 130 से 50 कर दिए, यानी लगभग 20 प्रश्न कर दिए, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी देख लिए। आगे जो होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा अगला वीडियो में सारे जो वर्क से रिलेटेड पूछे गए हैं प्रश्न सारे अगला वीडियो में कवर करके वर्क चैप्टर को खत्म कर दें, ताकि मैं रेलवे ग्रुप डी होने से पहले मैं इस बुक को पूरी तरह से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, वो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट के साथ। तो चैनल में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ मिल सके। कोई चार्जेस नहीं है, खाली आपको शेयर करना, लाइक करना है और आपको क्या करना, सब्सक्राइब कर देना। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कार्य शून्य होगा, यानी 90 डिग्री, यानी बल अगर मान लीजिए इधर लगा है, विस्थापन इधर लगा है, तो मैंने कहा कि W बराबर क्या होगा, F D cos 90 डिग्री होगा। तो देखो F D और cos 90 डिग्री का वैल्यू, तो 0 से कोई अगर क्वांटिटी गुना करोगे तो 0 होगा, यानी बीच में क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पढ़ते रहिए और प्रिपरेशन करते, हार्ड लेबर करिए, मेहनत करिए, जरूर आपको आपका मेहनत इस ग्रुप डी के तैयारी में आपको सफलता लाएगी, और साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।